सुबह जल्दी उठने की आदत डालो, कड़ी मेहनत करने की आदत डालो, रोज इंग्लिश बोलने की आदत डालो, रुपए बचाने की आदत डालो। मोस्टली कभी ना कभी हम अपने बच्चों से या रिलेटिव फ्रेंड से ऐसे बात करते हैं जब हमें उन्हें सिखाना होता है कि इसकी आदत डालो, उसकी आदत डालो, तो ऐसे ही बोलते हैं। अब क्या आप जानते हैं इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं? वो आप सीखेंगे मेरे साथ। ओके, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम अंजना एंड टुडे आई विल टीच यू दीज सेंटेंसेस। तो जैसा कि मैं अभी बात कर रही थी आपसे, अगर हमें किसी से कहना है कि सुबह जल्दी उठने की आदत डालो, रोज पढ़ने की आदत डालो, इंग्लिश बोलने की आदत डालो, तो इनको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं आइए देखते हैं। आदत डाल लो, इसको इंग्लिश में या बोलेंगे गेट इनटू दी हैबिट ऑफ। आप अभी जस्ट इसको लर्न कर लें पहले तो, तब ये सेंटेंस बनाना बहुत इजी हो जाएगा। मेरे साथ प्रैक्टिस करें। गेट इनटू दी हैबिट ऑफ, गेट इनटू दी हैबिट ऑफ, गेट इनटू द हैबिट ऑफ। अब बोल लिया। अब देखते हैं सेंटेंस कैसे बनते हैं। आदत डालो को कहते हैं गेट इनटू दी हैबिट ऑफ। अब देखिए, सबसे पहले इसको लिखने के बाद आपको जस्ट वर्ब में आईएनजी का यूज करना है, ये जरूर याद रखेंगे। जैसे कि आप गेट इनटू दी हैबिट ऑफ का यूज करेंगे, जस्ट उसके बाद वर्ब में आईएनजी का यूज करना और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज आपको कर देना है। जैसे कि लिखा है सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लो। डाल लो या डालो बात एक ही है, या बनाओ बात वही है। तो बहुत ईजी है। सेंटेंस देखने में आपको बड़ा जरूर लग रहा होगा, जब हम इसको सीख लेंगे तो बहुत ईजी है। हमें क्या करना है, सबसे पहले इसी की इंग्लिश लिखनी है। गेट इनटू दी हैबिट ऑफ हमने लिख दी। देखिए यहां तक आ गई इसकी इंग्लिश। उसके बाद हमने वर्ब देखा, क्या था? वर्ब था उठना। उठने की इंग्लिश होती है गेट अप। तो उसमें जब हमने आईएनजी यूज किया तो गेटिंग अप हो गया। और हमेशा याद रखें, जब हम गेट में आईएनजी का यूज करते हैं तो डबल टी यूज हो जाती है। ये याद रखने वाला पॉइंट है, हमेशा याद रखें। तो गेटिंग हो गया और अप हो गया। अब जल्दी के लिए आता है अर्ली, और सुबह के लिए यूज हो गया इन द मॉर्निंग। बन गया सेंटेंस, बहुत ईजी है। तो जितने भी सेंटेंस हैं आप गेट इनटू द हैबिट ऑफ का यूज सबसे पहले करेंगे। कड़ी मेहनत करने की आदत डाल लो। कड़ी मेहनत मतलब कठिन परिश्रम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गेट इनटू द हैबिट ऑफ। आप कड़ी मेहनत करना, वर्किंग ये वर्ब है तो इसमें आईएनजी का यूज हो गया, और कड़े के लिए, कठिन के लिए हार्ड का यूज हो जाता है। बन गया सेंटेंस। अब इसी तरीके से अगर आपको किसी से कहना है खाना बनाने की आदत डाल लो, अगले महीने तुम्हारी शादी होगी, तो कैसे बोलेंगे? गेट इनटू द हैबिट ऑफ कुकिंग फूड, यू विल गेट मैरिड नेक्स्ट मंथ। ऐसे बोल देते हैं। मोस्टली कभी ना कभी हम अपने घर में अपने बच्चों से ही कहते रहते हैं सच बोलने की आदत डालो, झूठ बोलने की आदत मत डालो। तो इन सेंटेंस को बनाने के लिए बस गेट इनटू द हैबिट ऑफ का यूज कर देंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि इसका निगेटिव भी मैं सिखाने वाली हूँ। अब देखिए, इसको देखते हैं। नियमित रूप से पढ़ाई करने की आदत डाल लो। नियमित रूप से मतलब रोज रोज पढ़ाई करने की आदत डाली, ये नहीं कि 4 दिन पढ़ लिया 3 दिन नहीं पढ़े। गेट इनटू द हैबिट ऑफ सबसे पहले यूज हुआ, उसके बाद तुरंत वर्ब क्या है? पढ़ाई करना, उसकी इंग्लिश आ गई। स्टडीइंग आईएनजी का यूज हो गया, और नियमित रूप से को कहते हैं रेगुलरली। रेगुलरली यूज हो गया, बन गया सेंटेंस। ये सेंटेंस एक्चुअली आदत डालना की जो मीन्स है वो थोड़ी सी लॉन्ग है यहाँ पे, गेट इनटू द हैबिट ऑफ, इसलिए ये लॉन्ग लगता है, लेकिन सेंटेंस बहुत ही इजी है। गेट इनटू द हैबिट ऑफ, वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, बन जाएगा सेंटेंस। अगर आपको सेंटेंसेस समझ में आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जैसा कि मैं बताती हूँ कि मैं जुलाई से नया सेशन स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें कि शुरू से इंग्लिश पढ़ाने वाली हूँ। तो प्लीज आप मेरे साथ जुड़े रहें, सारे वीडियो ध्यान से देखें, खूब सारी प्रैक्टिस करें। और वाकई में अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या आप स्पीकिंग के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो मैं जो शुरू से इंग्लिश सिखाने का सेशन शुरू करने वाली हूँ, उसमें आप सीरियस होकर पढ़ाई करें, खूब सारी प्रैक्टिस करें, और अपने रिलेटिव या अपने फ्रेंड्स
जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उन्हें भी जोड़ें, वीडियो को खूब ज्यादा शेयर करें और हमेशा याद रखें कि टीचर्स ओपन द डोर, शिक्षक दरवाजा खोलता है। यू मस्ट एंटर बाय योरसेल्फ, कि प्रवेश आपको करना है। टीचर केवल मार्गदर्शन कर सकता है। अगर आपको दिल्ली जाना है तो हम बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे जाना है, चलना तो आपको ही पड़ेगा। तो जितनी मेहनत हम करते हैं उससे कहीं ज्यादा मेहनत आपको करनी है अगर कुछ लाइफ में बनना है तो। देखते हैं 4 नंबर कैसे बनेगा सेंटेंस। तुम्हें अंग्रेजी में बोलने की आदत डालनी चाहिए। इफ यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इफ यू वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश, यदि आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, तो ये सेंटेंस याद रखें। अब देखिए, जब हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा था केवल ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा था, वर्ब से स्टार्ट हो रहा था, तो हम गेट इनटू द हैबिट ऑफ का यूज कर रहे थे। अब यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ हमारा सेंटेंस। तुम्हें अंग्रेजी, मान लीजिए जैसे हमने ऑर्डर केवल उसको बताया नहीं है कि सुबह उठने की आदत डालो, हम उससे कह रहे हैं कि तुम्हें ऐसा करने की आदत डालनी चाहिए। तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट की इंग्लिश सबसे पहले आएगी। तुम्हें डालनी चाहिए तो यू यूज हुआ। चाहिए की इंग्लिश होती है, याद कर ले, शुड। जितने भी चाहिए वाले सेंटेंस होते हैं अपने अपकमिंग वीडियोस में मैं इसको भी पढ़ाऊंगी, लेकिन आप अभी समझ लें चाहिए के लिए करते हैं शुड। शुड मीन्स होता है चाहिए, यूज हो गया। उसके बाद आप यूज करेंगे गेट इनटू द हैबिट ऑफ, आदत डाल लें। गेट इनटू द हैबिट ऑफ, आदत डाल लें। किसकी आदत? स्पीकिंग इन इंग्लिश। स्पीकिंग मीन्स बोलने की। ये वर्ब है तो आईएनजी का यूज हो गया, और किसमें बोलने की? इंग्लिश में, तो इन इंग्लिश यूज हो गया। कुछ भी टिपिकल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है बस। अब ये जो सेंटेंसेस थे इनमें भी अगर आप ऐसे यूज करना चाहें कि तुम्हें सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए, तो आप आगे यू शुड का ऐड कर देते और आपका सेंटेंस बन जाता। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। अगर आपको किसी को मना करना है कि तुम्हें बुरे दोस्तों की संगत की आदत नहीं डालनी चाहिए, या आपको नशा करने की आदत नहीं डालनी चाहिए, तो बहुत सिंपल है, बस हम डोंट का यूज कर देंगे। किसी भी काम को मना करते हैं हम किसी को, तो डोंट का यूज करते हैं। जैसे हमने कहा बाहर मत खेलो, डोंट प्ले आउट। ये काम मत करो, डोंट डू दिस। तो डोंट का यूज करने के, मना करने के लिए डोंट का यूज करते हैं। यहाँ मना किया जा रहा है, नशा करने की आदत मत डालो, तो मत मतलब मना किया जा रहा है, तो डोंट का यूज हमने कर दिया। और सीरीज वही है, गेट इनटू दी हैबिट ऑफ का यूज कर दिया। अब किसकी आदत नहीं डालनी है? नशा करने की। तो नशा करने को ड्रग्स कहते हैं, इसलिए यहाँ पे ड्रग्स का यूज हो गया। डोंट गेट इनटू दी हैबिट ऑफ ड्रग्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नशे की आदत लगना तो आसान है, लेकिन छुटकारा पाना मुश्किल। बिल्कुल सही बात है ये। नशे की आदत लग जाती है लेकिन उसका छुटकारा पाना मुश्किल होता है। अब ये सेंटेंस अगर आपको देखने में बड़ा लग रहा है, आपको लग रहा है कि बहुत टिपिकल है, ऐसा नहीं है। देखते हैं हम, कोई भी बड़ा सेंटेंस होता है उसके छोटे छोटे पार्ट बना लो, वो बहुत इजी हो जाता है। समझने की कोशिश करें। नशे की आदत लगना, आदत लगना की आपको इंग्लिश याद हो गई है, गेट इनटू दी हैबिट ऑफ। और किसकी आदत लगना? नशे की, उसको कहते हैं ड्रग्स। अब क्या कह रहा है ये? आसान है, तो सबसे पहले इसी की इंग्लिश आएगी आसान है। क्या आसान है? नशे की आदत लगना। आसान है की इंग्लिश होती इट्स इजी। कोई भी काम जैसे आपको आसान लगता है, जैसे कि आप कैरम खेल रहे हैं, आपको इजी लगता है कैरम खेलना, आपके फ्रेंड को नहीं लगता है, तो आप क्या बोलेंगे? इट्स इजी टू प्ले कैरम, इट्स इजी। तो आज के बाद कोई भी काम आपको आसान लगता है, आपको कुकिंग आसान लगती है, आप बोलेंगे इट्स इजी टू कुक। इसी प्रकार यहाँ पे इट्स इजी बोल दिया गया, आसान है, यानी कि इट्स इजी। अब ये तो आपको पता ही है कि आदत लगने के लिए यूज होता है टू गेट इनटू दी हैबिट ऑफ। किसकी आदत लगना? ड्रग्स की। बन गया सेंटेंस। इट्स इजी, आसान है, टू गेट इनटू दी हैबिट ऑफ ड्रग्स। नशे की आदत लगना आसान है। इतना सेंटेंस बन गया। इसके आगे का सेंटेंस था लेकिन छुटकारा पाना मुश्किल। तो लेकिन की इंग्लिश होती है बट। हमें एक एक चीजें याद करनी होंगी, अगर आपको नहीं आते हैं
ये वर्ड्स तो इनको याद किया करें। जैसे इट्स इजी मीन्स आसान है, गेट इनटू द हैबिट ऑफ ड्रग्स मीन्स नशे की आदत लगना, बट मीन्स लेकिन, और छुटकारा पाना की इंग्लिश होती है गेट रिड ऑफ। इसको याद कर ले, गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ मीन्स होता है छुटकारा पाना। किससे छुटकारा पाना? ड्रग्स से। और फिर मुश्किल की इंग्लिश होती है हार्ड, तो यूज हो गया बट हार्ड टू गेट रिड ऑफ इट। बहुत इजी है, बस ध्यान देने की जरूरत है और याद करने की जरूरत है। तो याद कर लें, गेट रिड ऑफ मीन्स छुटकारा पाना। अब जैसे कि किसी से हम कहते हैं कि तो शराब की आदत लगना आसान है लेकिन छुटकारा पाना मुश्किल, तो बस यही बोल देंगे, इट्स इजी टू गेट इनटू द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग बट हार्ड टू गेट रिड ऑफ इट। ऐसे बोल देते हैं। अगर आपको मेरे सेंटेंसेस समझ में आ रहे हैं तो घर पे इसी प्रकार से छोटे छोटे आप सेंटेंस बनाएं। जैसे कि रुपए बचाने की आदत डालो, गेट इनटू द हैबिट ऑफ सेविंग मनी। सच बोलने की आदत डालो, गेट इनटू द हैबिट ऑफ स्पीकिंग ट्रुथ। जो भी मैं सिखाती हूँ आप ज्यादा से ज्यादा अपने हिसाब से छोटे छोटे सेंटेंस क्रिएट करें तो बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। और अगर आप भी मेरी तरीके चाहते हैं कि सभी लोग इंग्लिश सीख पाए जिन्हें नहीं आती है, अच्छे से प्रैक्टिस करें, उसके लिए आप और मेरे वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें जिससे कि सब पढ़ें सब बढ़ें।